हर हर महादेव मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे जानने की जिज्ञासा सबके मन में होती है, लेकिन डर और संशय के कारण कोई खुलकर पूछ नहीं पाता है। आज हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार आपकी मृत्यु की संभावित उम्र और बीमारियां जो आपको घेर सकती हैं, और वो कड़वी सच्चाइयां जिनसे समय रहते सचेत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मित्रों, ये ज्ञान के साथ ही एक चेतावनी वीडियो भी है, ताकि आप समय रहते खुद को सुधार सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस रहस्यमय वीडियो की। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे इन सभी मुश्किलों से छुटकारा पाने के अचूक उपाय। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातक तेज तर्रार, आत्मविश्वासी और जीवन में जोखिम लेने वाले होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी हिम्मत है। लेकिन यही हिम्मत कई बार इनकी जान की दुश्मन बन जाती है। इनकी मृत्यु की संभावनाएं अधिकतर तेज गति से होने वाली सड़क दुर्घटनाएं या स्ट्रेस जनित हार्ट अटैक से जुड़ी हुई होती हैं। अगर कोई मेष राशि का जातक जीवन भर एडवेंचर के पीछे भागता रहा और स्वास्थ्य की अनदेखी करता रहा, तो मृत्यु 60 से 68 साल की उम्र में हो सकती है। लेकिन यदि यह अपनी ऊर्जा को ध्यान, योग और संयम में लगाएं, तो 80 वर्ष तक आराम से जी सकते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है, और यही कारण है कि इन राशि के जातकों को क्रोध, बेचैनी और मानसिक अस्थिरता बनी रहती है। अगर यह अग्नि संतुलन से बाहर हो जाए तो उच्च रक्तचाप, सिर में गर्मी और तनावजन्य बीमारियों का कारण बनती है। सूर्यास्त के समय घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर सूर्य को जल चढ़ाएं और कुछ देर ध्यान करें। नियमित शीतली और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए अमृत के समान है, और माथे पर चंदन का तिलक लगाना भी अत्यंत शुभ माना गया है, जो कि आपको मानसिक शांति देगा और शरीर की गर्मी को नियंत्रित करेगा। अगली है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक स्थिर, खाने पीने और आराम पसंद करने वाले होते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा खतरा है अधिक खाना और कम चलना। आलस्य, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थायराइड जैसी बीमारियां इनके लिए उम्र घटाने वाली साबित हो सकती हैं। इनकी मृत्यु की संभावना 70 से 80 साल के बीच होती है। लेकिन यदि खान पान में संयम रख लें और नियमित व्यायाम करें, तो ये लोग 90 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, और यही कारण है कि इनके शरीर में स्थूलता और भारीपन का भाव जल्दी आता है। इन्हें आलस्य जल्दी घेर लेता है। ऐसे में नियमित व्यायाम, योग, शारीरिक श्रम करना अत्यंत आवश्यक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विशेषकर सूर्य नमस्कार और कपालभाति जैसे योग इनके लिए अत्यंत लाभकारी हैं। और हर सुबह खुले आसमान के नीचे 20 मिनट तक पैदल चलना न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि मन को भी स्फूर्ति देता है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग बहुत बुद्धिमान, उत्साही और चंचल स्वभाव के होते हैं, लेकिन यही चंचलता और ज़्यादा सोचने की आदत इन्हें मानसिक रूप से थका देती है। इनमें तनाव, अवसाद और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इनकी मृत्यु 65 से 75 की उम्र में संभव है, लेकिन यदि ये ध्यान और मेडिटेशन अपनाएं तो इनकी उम्र 80 पार भी जा सकती है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। यही कारण है कि इनके स्वभाव में चंचलता, अनिर्णय और अस्थिरता पाई जाती है। इनकी सबसे बड़ी शक्ति इनका बुद्धि और संचार है, लेकिन यही ऊर्जा अगर संतुलित ना हो तो मानसिक तनाव, बेचैनी, नींद ना आना और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। इनके लिए मानसिक स्थिरता और श्वास प्रवास का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक होता है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं, क्योंकि ये न केवल मस्तिष्क को शांत करते हैं, बल्कि मन को भी संतुलित रखने में काफ़ी मदद करते हैं। अगली है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक बहुत भावुक, घरेलू और संवेदनशील होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है भावनात्मक बोझ, जो धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रोगों को जन्म देता है। इनमें कैंसर, फेफड़ों की समस्या, डिप्रेशन, इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा इनके प्रमुख बीमारियां हो सकती हैं। इनकी मृत्यु की संभावना 60 से 70 साल के बीच होती है, लेकिन अगर ये आत्मविश्वास और स्थिरता विकसित कर लें तो ये उम्र बढ़कर 80 साल भी हो सकती है। कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है, और यही कारण है कि ये लोग जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और दूसरों की बातें दिल पर ले लेते हैं, और यही भावनात्मक असंतुलन धीरे धीरे इनके स्वास्थ्य पर असर डालता है। विशेष रूप से डिप्रेशन, चिंता, फेफड़ों की कमजोरी, अस्थमा, अपच और छाती से जुड़ी समस्याएं इनकी आम परेशानियां रहती हैं। इनके लिए सबसे ज़रूरी है भावनात्मक संतुलन और मन की गहराइयों को समझना। योग, निद्रा और मौन ध्यान इनके लिए अत्यंत उपयोगी माने गए हैं।
इसके अलावा दीर्घ श्वास प्राणायाम यानी लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना इनकी जल प्रवृत्ति को शांत करता है और भीतर की अस्थिरता को संतुलन में लाता है। अगला है सिंह राशि। सिंह राशि के लोग निडर होते हैं। हमारा सिंह राशि के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, उसमें आप पूरी तरह से हमने डिटेल में बता रखा है कि सिंह राशि के जातक कैसे होते हैं। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सिंह राशि के जातक आत्मबुद्ध, प्रभावशाली और ताकतवर होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है मैं की भावना और अत्यधिक गुस्सा इनमें हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर संबंधी रोगों की संभावना को अधिक बढ़ा देता है। इनकी मृत्यु की संभावित उम्र 70 से 85 साल के बीच होती है, लेकिन अगर यह अपनी ईगो को कंट्रोल कर लें तो 90 साल तक आराम से जी सकते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन इसी अग्नि तत्व के कारण इनके भीतर तेज गुस्सा, ईगो और हृदय पर दबाव जैसी प्रवृत्तियां भी विकसित हो जाती हैं। सिंह राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है हृदय, पीठ, रीढ़ की हड्डी और रक्तचाप से जुड़ी परेशानियां। इसीलिए सिंह राशि वालों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी अग्नि को साधें, उसे संतुलन में रखें। सूर्य नमस्कार और उजाई प्राणायाम इनके लिए विशेष रूप से लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये हृदय को मजबूत करते हैं और आत्मबल को स्थिर रखते हैं। इसके साथ ही त्राटक यानी एक बिंदु पर ध्यान लगाना इनकी चंचलता और क्रोध को नियंत्रित करता है। कन्या राशि के लोग अनुशासित, विश्लेषक और परफेक्शनिस्ट होते हैं, लेकिन ये अधिक सोचते हैं, इतना अधिक कि शरीर रोगी बन जाए। इनमें डाइजेशन की जुड़ी समस्याएं, माइग्रेन, स्किन डिसऑर्डर और इनकी इस तरह की बीमारियां बहुत ही आम इनमें पाई जाती हैं। इनकी मृत्यु की संभावना 65 से 75 साल के बीच मानी जाती है, लेकिन अगर ये चिंता करना छोड़ दें तो 85 साल तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सबसे जरूरी है विचारों की सफाई और शरीर के भीतर जमी अनावश्यक ऊर्जा का शुद्धिकरण। इनके लिए कपालभाति और नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं, क्योंकि ये न केवल शरीर को डिटॉक्स करते हैं बल्कि मन को भी हल्का और स्थिर बनाते हैं। इनके पेट और तंत्रिका तंत्र को शांत रखने के लिए हर सुबह खाली पेट 15 मिनट का वज्रासन या धीमी चाल में टहलना अत्यंत लाभकारी इनके लिए होता है। साथ ही रात में सोने से पहले गुनगुने जल में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर पैर धोना नींद और मानसिक शांति के लिए चमत्कारी उपाय है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातक संतुलित, कलात्मक और न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन इनकी कमजोरी होती है निर्णय न ले पाना और दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देना। किडनी, यूरिनरी सिस्टम और हार्मोनल समस्याएं इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इनकी मृत्यु 70 से 80 साल के बीच होती है, लेकिन अगर ये अपनी प्राथमिकताएं तय करना सीख लें तो 90 साल तक ये जीवित रह सकते हैं। तुला राशि वायु तत्व की राशि है। ये लोग हर बात को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जीवन में असंतुलन आ जाता है, चाहे वो रिश्तों में हो या विचारों में हो, तो इनका मन अस्थिर हो जाता है। इनका सीधा असर इनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इन लोगों के लिए शरीर और मन दोनों में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। नाड़ी शोधन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम इनके लिए सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि ये वायु तत्व को नियंत्रित करते हैं और मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ताड़ासन, त्रिकोणासन जैसे योगासन शरीर को संतुलन में रखते हैं और रीढ़ और किडनी क्षेत्र में ऊर्जा का संचार करते हैं। वृश्चिक राशि अगली राशि है हमारी, और वृश्चिक राशि के लोग गूढ़, रहस्यमय और बेहद भावुक होते हैं। इनकी ऊर्जा शक्तिशाली होती है, लेकिन यदि नियंत्रित ना हो तो आत्मविनाश का कारण बन जाती है। इनमें आत्महत्या, जहर, अवसाद, रहस्यमय बीमारियों का खतरा अधिक होता है। इनकी मृत्यु की संभावना 60 से 70 वर्ष की उम्र में होती है, लेकिन ध्यान, साधना और संयम से ये 85 वर्ष तक भी जी सकते हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और यही कारण है कि इनके भीतर भावनाओं का ज्वार उभरता रहता है। यह अंदरूनी उथल पुथल धीरे धीरे स्वास्थ्य पर असर डालती है और जातकों को गुप्त रोग, प्रजनन तंत्र, मूत्र मार्ग, पाचन और हार्मोनल समस्याएं जल्दी घेर सकती हैं। मूलबंध और शीतली प्राणायाम इनके लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं बल्कि क्रोध और आवेग को भी नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा भुजंगासन और सेतु बंधासन जैसे योगासन इनके शरीर के उस हिस्से को मजबूती देते हैं जहां ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित होती है। वृश्चिक राशि वालों को रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले 15 मिनट एकांत में मौन ध्यान करना चाहिए, जिससे वे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें और उसे सही दिशा दे सकें। धनु राशि के लोग घूमने फिरने, सीखने और जीवन को खुलकर जीने वाले होते हैं। इनमें एडवेंचर और रिस्क लेने की आदत होती है, जिससे दुर्घटनाएं और संक्रमण जैसी समस्याएं इनकी मौत का कारण बन सकती हैं। इनकी संभावित मृत्यु 70 से 80 साल में होती है,
लेकिन यदि सतर्कता रखें तो ये लोग भी 90 तक पहुंच सकते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन अक्सर जोश और लापरवाही के कारण अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर बैठते हैं। धनु राशि के जातकों को जंगा, जांघ, कूल्हे, यकृत, मोटापा, डायबिटीज और लीवर से जुड़ी समस्याएं जल्दी हो जाती हैं, विशेषकर तब जब ये असंयमित जीवन शैली अपना लेते हैं। इनके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना और शरीर को लचीलापन देना। त्रिकोणासन, उष्ट्रासन और पवन मुक्तासन जैसे योग इनके लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जो जांघों की जकड़न, पाचन तंत्र और आंतों के लिए लाभकारी होते हैं। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम इनकी बेचैन मानसिकता को शांति देने में सहायक होते हैं। साथ ही भोजन में हल्का, सात्विक और कम तला भुना खाना इनके लिए अमृत समान है। मकर राशि के लोग कर्मठ, व्यवहारिक और अनुशासित होते हैं। इनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है जिम्मेदारियों का बोझ और भावनाओं की उपेक्षा। इनमें हड्डियों की समस्या, गठिया, हृदय रोग और पुराने रोग लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इनकी मृत्यु की संभावना 65 से 75 साल की उम्र में होती है, लेकिन अगर ये खुद पर ध्यान दें तो कभी कभी हंसना सीख जाएं तो लंबी उम्र पक्की है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और यही कारण है कि इनके स्वभाव में स्थिरता, मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारियों का भारी बोझ साफ देखा जा सकता है। इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शरीर को मजबूत बनाना, लेकिन साथ ही साथ मन को भी लचीला रखना। ताड़ासन, वज्रासन, शलभासन जैसे योग मकर राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं, जो ना सिर्फ रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं बल्कि शरीर को संतुलन भी प्रदान करते हैं। इनके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, क्योंकि ये शरीर के भीतर की जमी हुई थकावट और विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं। मकर राशि वालों को दिन में कम से कम एक बार खुले आसमान के नीचे बिना मोबाइल या काम के सिर्फ खुद के साथ कुछ मिनट बिताने चाहिए, क्योंकि ये उन्हें मानसिक रूप से भी संतुलन देता है। अगला है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग आविष्कारक, विचारशील और समाज सुधारक होते हैं और इनका मस्तिष्क हमेशा कुछ नया सोचता रहता है, लेकिन इस प्रक्रिया में शरीर उपेक्षित रह जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन, नसों की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक इनकी मृत्यु के प्रमुख कारण बन सकते हैं। इनकी औसत उम्र 70 से 80 वर्ष की होती है, लेकिन तकनीकी और आयुर्वेद का सहारा लेकर ये 90 भी पार कर सकते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और यही कारण है कि इनके विचारों में तेज की सोच और मौलिकता और स्वभाव में एक अलग ही आज़ादी की चाह होती है। कुंभ राशि के जातकों को नसों, ब्लड प्रेशर, हृदय, टखने, पैरों में तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं जल्दी घेर सकती हैं। इसीलिए इनके लिए सबसे ज़रूरी है शरीर और मन दोनों को संतुलन देना। वृक्षासन और शवासन जैसे योग इनके लिए अत्यंत लाभकारी हैं, क्योंकि ये शरीर को स्थिरता, एकाग्रता और विश्राम देते हैं। साथ ही अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम इनकी बेचैनी और तनाव को शांत करने में बेहद प्रभावशाली होते हैं। अगला है मीन राशि। मीन राशि के लोग भावुक, दयालु और आध्यात्मिक होते हैं और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है अत्यधिक कल्पना में जीना। इनमें लिवर डिसऑर्डर, इमोशनल ब्रेकडाउन और मानसिक भ्रम जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। इनकी संभावित मृत्यु 65 से 75 साल की उम्र में होती है, लेकिन अगर ये सेवा और ध्यान में रहें तो ये 100 साल जीना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मीन राशि जल तत्व की राशि है और यही कारण है कि लोग, इस जाति के लोग जो हैं, इस राशि के जो लोग हैं, वो दूसरों के दुख को इतना तीव्रता से आत्मसात कर लेते हैं कि खुद की मानसिक और शारीरिक सेहत को नज़रअंदाज कर बैठते हैं। इनके लिए सबसे ज़रूरी है भावनाओं को संतुलित रखना और शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करना। मार्जरी आसन, बालासन, मकरासन जैसे योग इनकी मानसिक थकान को कम करते हैं और तंत्रिका तंत्र को संतुलन प्रदान करते हैं। साथ ही योग निद्रा और ओम जप ध्यान इनके लिए अत्यंत लाभकारी हैं, जो मन को गहराई से विश्राम देते हैं। भोजन में इन्हें हल्के, जल युक्त और मानसिक शांति देने वाले आहार जैसे मौसमी फल, हरी सब्जियां और तुलसी या अश्वगंधा युक्त चाय को शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी राशि के आधार पर आपकी संभावित मृत्यु की उम्र और इससे जुड़ी कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। लेकिन ध्यान रहे, मृत्यु निश्चित है, लेकिन जीवन की दिशा आपके हाथ में है। आपका खान पान, आपकी दिनचर्या, आपकी सोच, आपके कर्म, आपके कार्य आपकी उम्र को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। मित्रों, अंत में हम यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाएं।